हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस पर। आज के इस वीडियो में हम 17 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि रुपए करोड़ में दे रखी है, और यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड, यूएसए निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक होगी। तो यहाँ पर आपको औसत कैलकुलेट करना होगा। तो ये इंडिया का 20 और 40 के बीच में यानी कि 30 दे रखा है, और प्लस के अंदर पाकिस्तान का ये 20, और प्लस के अंदर चाइना का ये दे रखा है 50, और प्लस के अंदर ये इंग्लैंड का दे रखा है 40, और प्लस के अंदर ये यूएसए का दे रखा है 60, और इनको डिवाइड करेंगे सभी को 5 से, तो आपके पास एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 60 40 कितना हो जाएगा, ऊपर 100, और ये 100 कितना हो जाएगा 200। 200 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आपके पास 40 जो है एवरेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 से कितने ग्राफ में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये चाइना का ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है 40 से, और ये यूएसए का दिखाई पड़ रहा है। तो दो ही देश ऐसे हैं जिनका औसत औद्योगिक वृद्धि जो है औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की एक चोर को देखा, 300 मीटर से एक चोर को देखा, ठीक है। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी, ये कैलकुलेट करके बतानी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनके दोनों के बीच का चालों के बीच का अंतर आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल जो है आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसको गुणा करेंगे, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड जो है आपके पास ये इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। यहाँ पर इस 3 मिनट को भी आप क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 इंटू में 60 यानी कि 180 सेकंड जो है आपके पास ये आ जाएगा। अब 180 सेकंड में इसके द्वारा तय की दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, ये 5/18 इनकी रिलेटिव स्पीड थी, इसको गुणा करा दीजिए सेकंड से, यानी कि समय से 180 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर देगा, ये 18 से कटेगा 180, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10 बार कट जाएगा, और 5 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 मीटर जो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर शेष दूरी आपको बतानी थी, तो शेष दूरी कितनी आ जाएगी, शेष दूरी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर 300 मीटर की इनके बीच की दूरी टोटल दूरी थी, तो 300 में से माइनस कर देंगे 50 मीटर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 250 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जीवा XY बराबर 10 सेंटीमीटर, तो वर्त के केंद्र से जीवा XY तक की लंबवत दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप त्रिज्या कैलकुलेट कर लेंगे। त्रिज्या आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 616, यानी कि 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 से ये काटेंगे तो 22 दूनी 44, शेषफल बचेगा कितना, यहाँ पर ये 17 बचेगा, उतारेंगे 6 और 176 में ये 22 का भाग देंगे तो ये 22 8 176 होता है, और ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 8 56 हासिल 5 7 दूनी 14, 5 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 196। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है आपके पास 14 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर XY जो है इस कि एक जीवा है, और जीवा की लंबाई आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी दे रखी है, XY आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ पर जो है इसके केंद्र से जो है इसकी लंबवत दूरी जो है ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। अब यहाँ पर लंबवत दूरी आपको बतानी है, तो ये लंब डाला हमने इस पर केंद्र O से OP जो है XY पर लंब डाला, तो ये OP जो है इस XY को 5 में डिवाइड कर देगा, ठीक है, बराबर बराबर भागों में बांट देगा। और ये त्रिज्या हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आई थी इसकी। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OP बराबर कितना आ जाएगा, OP बराबर आ जाएगा √ के अंदर 14 का स्क्वायर और माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर, यानी कि √ के अंदर आ जाएगा 196 माइनस 25, 196 में से 25 करेंगे तो √ के अंदर 171 बचेगा। √ 171 सेंटीमीटर जो है आपके पास OP आ जाएगी, यानी कि केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी जो है आपके पास √ 171 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपये और 5 साल के लिए 650 और 7 साल के लिए 1250 जमा किए, उसे कुल जो है 1620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर P जो है प्रिंसिपल है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T है समय। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 500 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, तो ये 500 रुपये और कितने ब्याज दर यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और कितने समय के लिए दे रखा है, 3 साल के लिए दे रखा है, डिवाइड करेंगे 100 से, और इसी तरह से ये प्लस करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये 650 रुपये का प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट R और कितने समय के लिए जमा किया गया था, 5 साल के लिए, और डिवाइड करेंगे इसको 100 से, और ये प्लस के अंदर ये 1250 रुपये का प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट R और कितने समय के लिए, 7 साल के लिए, और डिवाइड करेंगे इसको 100 से। ये बराबर किस यहाँ पर टोटल जो है साधारण ब्याज कितना दे रखा है, ये इनको सभी को ऐड करेंगे तो ये 1620 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर
देखिए 100 सभी जगह से एलसीएम आएगा और 100 उधर पहुंचा देंगे तो 1620 के अंदर गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये ऊपर कितना आ जाएगा 5 3 का 15 यानी कि 1500 आर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर काट भी देते पर बट यहाँ पर देखिए कई जगह कटेगा नहीं और कई जगह 100 कंप्लीट कटेगा, तो फिर यहाँ पर सोल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होती। तो यहाँ पर सीधे 100 को उधर भेज दीजिए और यहाँ पर ऊपर वालों को गुणा करा के लिख लीजिए। तो ये प्लस के अंदर इनको गुणा कराएंगे तो ये 5 5 25 हासिल 2 और 5 का 30 और 2 32 और आगे एक 0 आएगा आर आएगा। और प्लस के अंदर इसको 7 से गुणा करेंगे 7 5 35 हासिल 3 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1 और 7 1 8 और आगे एक 0 आर आ जाएगा और ये बराबर 1620 और एलसीएम कितना आया था 100, उसको यहाँ पर गुणा में लेकर आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये 1500, ये 8000 3000 कितना हो जाएगा 11000 12000 और 12000 750 और 750 ये ऊपर 1500 और ऐड करेंगे 12000 के अंदर तो ये 13500 आ जाएगा और आर आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये बराबर हो जाएगा 1620 इंटू में 100 के। तो यहाँ पर देखिए 20 से ये 20 कट जाएगा 135, यहाँ पर देखिए 135 का भाग लगा लीजिए तो 135 का इसके अंदर भाग लगाएंगे तो एक बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, ये 5 25 और 27 बचेगा, उतारेंगे 0 तो यहाँ पर 270 में 135 का यहाँ पर कंप्लीटली 2 बार जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, आर बराबर 12% आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 5:3 है, 5:3 में है तो और उनकी ऊंचाइयाँ 5:7 के अनुपात में है, उनके आधारों का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके माइंड में चलना चाहिए, ये कैलकुलेशन जो है सारी आपके माइंड में चलनी चाहिए। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाए क्योंकि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो है यहाँ पर क्षेत्रफल होता है और ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में ये नीचे वाले दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका अनुपात 5:3 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बस यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये B1/B2 यानी कि आधार का अनुपात और इंटू में H1/H2 यानी कि ऊंचाई का अनुपात, ये ऊंचाई का अनुपात जो है आपको दे रखा है H1/H2 बराबर कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है। तो यहाँ पर ये मान रखेंगे और बराबर पहुँचाएंगे तो ये 7/5 यानी कि पलट जाएगा बराबर में जाते ही, तो यानी कि बेस का अनुपात जो है B1/B2 इधर बचेगा और ये इधर लाएंगे तो ये 5/3 पहले से था और इसके गुणा में आ जाएगा ये 7/5। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 5 से 5 कट जाएगा यानी कि 7:3 जो है आपके पास राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस के अंदर sin स्क्वायर 65 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर इसको देखिए 90 - 25 लिख सकते हैं, 90 - 25 करेंगे तो ये 65 ही बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि sin 90 - थीटा हो तो वो cos थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये sin स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस के अंदर ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा और sin का स्क्वायर था तो cos का भी स्क्वायर होगा और ये 25 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 डिग्री को अगर थीटा मान ले तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा होगा और आप जानते हैं एक फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है 1 के, तो ये बराबर 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्यता का रूल जो है आपको यहाँ पर पता होगा कि अंतिम 3 डिजिट जो है 8 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। तो आप क्या करेंगे 326 को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए तो ये 8 चौका 32 और यहाँ पर ये शेषफल 0 बचेगा, उतारेंगे 6 तो ये यहाँ पर देखिए 6 शेषफल बचा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 6 है जो यहाँ पर इस संख्या में से घटाएंगे तो जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी वो कंप्लीटली डिवाइड होगी 8 से। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके पास राइट आंसर होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ए से बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 15% का प्रॉफिट तो उसने यहाँ पर किया। अब यहाँ से एक प्रॉफिट और कैलकुलेट कर लें परसेंटेज में तो आप इनका सक्सेसिव कैलकुलेट करके जो है आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाट का जो है 20% कम का यूज़ करता है तो यहाँ पर ग्राम में मान लीजिए चलो 1 किलोग्राम का बाट था, ठीक है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और इससे 20% जो है कम वजन का ये उपयोग करता है। तो इससे इसका 20% कैलकुलेट करके इसमें से घटाएंगे तो इसका 20% होगा 200 और 1000 में से 200 घटाएंगे तो 800 ग्राम, यानी कि वो 800 ग्राम के बाट का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 200 ग्राम का हो रहा है, इसको प्रॉफिट 200 ग्राम का हो रहा है और कितने में ग्राम में ये बेच रहा है 800 ग्राम का ये बेच रहा है। तो यहाँ पर ये 800 ग्राम बट्टे में आ जाएगा और गुणा में ये परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 200 से कट जाएगा 4 बार और 1/4 की जो है परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। तो एक 15% यहाँ पर दिया गया था और एक 25% का प्रॉफिट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इनका सक्सेसिव जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये 25% और प्लस के अंदर ये 15 और ये प्लस के अंदर होगा 25 इंटू में 15 और डिवाइड करेंगे इसको 100 से तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर ये देखिए 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 और प्लस के अंदर ये 15 5 75 का 5 और हासिल आएगी 7 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा ये 37 होगा और बट्टे के अंदर 100 पहले से ये तो 2 स्थान पर दशमलव लगाना होगा तो इनको ऐड करेंगे तो ये 43.75% का जो है इसे टोटल प्रॉफिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक दुकानदार एक वस्तु
पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है, तो आपको बताना है किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो आपको पता है यहाँ पर जहाँ पर जो है छूट सबसे कम होगी वहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा जो है सबसे अधिकतम होगा। तो यहाँ पर जो है आप दो क्रमिक छूटें दे रखी हों X% और Y% की, X% और Y% की दो क्रमिक छूटें दे रखी हों, तो आपके पास जो है सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि एकल छूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है X+Y माइनस के अंदर XY/100। तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 15% की दो क्रमिक छूट दे रखी है, तो पहले 15% और प्लस के अंदर 15 और माइनस करेंगे 15 इंटू में 15 और ये डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 30, 15 + 15 30 हो जाएगा। और ये माइनस होगा कितना, ये देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, यानी कि दो स्थान पर दशमलव भी लगाएंगे तो 2.25 आपके पास आ जाएगा। ये माइनस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 30 में से आपको यहाँ पर पता है यहाँ पर 15% की दो क्रमिक छूट थी, तो ये 30 में से माइनस हो रहा है। यहाँ पर ये 25% और 5% ये भी 30 में से माइनस होगा, और यहाँ पर 20% और 30% ये भी 30 में से कुछ माइनस होगा। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनस हो रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 25% की दे रखी थी और प्लस के अंदर 5% और माइनस करेंगे 25 और इंटू में 5 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 30 में से माइनस करेंगे 1.25। तो यहाँ पर ये इससे थोड़ा और कम जो है माइनस हो रहा है, यानी कि इसका डिस्काउंट भी इससे ऊपर वाले से ज़्यादा आएगा, ठीक है। और इसका कैलकुलेट करेंगे आप, इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना दे रखा है 20% और प्लस के अंदर 10 और माइनस करेंगे 20 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और माइनस होगा 2, यानी कि यहाँ पर 30 में से माइनस हो रहा है 2। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इस वाले ऑप्शन में माइनस हो रहा है, यानी कि ये जो है यहाँ पर सबसे कम डिस्काउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जहाँ पर सबसे कम डिस्काउंट होगा वहाँ पर विक्रय मूल्य जो है अधिकतम होगा। तो सिर्फ योजना फर्स्ट जो है आपके पास आंसर हो जाएगी। इसके बाद त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे यहाँ पर देखिए त्रिज्या के बराबर ऊंचाई दे रखी है और 5 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है ये आपको पता है कि बराबर होता है 1/3 πr²h। बट यहाँ पर त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर दे रखी है, यानी कि r बराबर दे रखा है h के। तो यहाँ पर r बराबर h के दे रखा है, तो r की वैल्यू यहाँ पर रखी, h की जगह r रखेंगे तो ये 1/3 πr³ आ जाएगा। बस r की वैल्यू रख के r की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए शंकु के माध्यम से देखिए यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई जो है, ये तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये हाइट दे रखी है और ये इसकी त्रिज्या दे रखी है। बट आपको कहा गया कि हाइट जो है यहाँ पर ये बराबर है r रेडियस के, ठीक है, त्रिज्या के बराबर r बराबर h। ये आपको पता है कि यहाँ पर 5 जो है ये तिर्यक ऊंचाई जो है ये आपके पास l होती है, और l बराबर √ के अंदर होता है r² + h²। तो यहाँ पर r तो r बराबर h दे रखा है, तो यहाँ पर h r की जगह h रखेंगे तो ये आपके पास l कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 दे रखी है इसकी तिर्यक लंबाई, और ये बराबर हो जाएगा √ के अंदर r² और प्लस के अंदर, चाहे तो r की जगह h रख दीजिए, चाहे h की जगह r रख दीजिए, बस एक वैल्यू को यहाँ पर सेम कर दीजिए। तो ये 2h² आ जाएगा, √ के अंदर आ जाएगा 2h², तो ये √2 रह जाएगा और h² का यहाँ पर h हो जाएगा, यानी कि 5 बराबर आपके पास आ चुका है √2h, यानी कि h बराबर आपके पास आ जाएगा 5/√2। अब यहाँ पर h और r तो यहाँ पर क्या थे, h और r जो है बराबर थे, यानी कि रेडियस भी आपकी यही होगी और इसकी ऊंचाई भी यही होगी। तो यहाँ पर r बराबर ये वैल्यू रख दीजिए 1/3 इंटू में पाई, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको पाई में दे रखा है, तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं रखनी है। तो 5/√2 का होल क्यूब हो जाएगा, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और ये पाई हो जाएगा, और बट्टे के अंदर √2 का देखिए 2 होगा, यानी कि 6 √2 है आपके पास बट्टे में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 डेज में पूरा कर सकती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 15 पुरुष दे रखे हैं आपको, ये 15 पुरुष और 25 महिलाएं दे रखी हैं। तो यहाँ पर पुरुष को मैं लिखता हूँ मेल यानी कि m से, और महिलाओं को लिखता हूँ मैं फीमेल यानी कि 25 फीमेल हैं, और ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ये 9.6 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो ये 16 महिलाएँ 27 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क आपके पास कितना आ जाएगा, 16 फीमेल जो हैं, 16 फीमेल कितने दिन में काम कर लेती हैं 27 में, तो इंटू में 27, ये भी आपके पास क्या आएगा, टोटल वर्क ही ये आएगा। तो ये दोनों टोटल वर्क हैं तो सेम ही, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे के अंदर आएगा 10, और यहाँ से अगर काटेंगे इनको तो ये 16 से कटेगा कितनी बार, 16 × 6 = 96, और फिर यहाँ पर ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी कि ये 2 आएगा,
2 बार, और ये 27 कट रहा है कितनी बार, 9 बार, 3 दूनी का 6 और 9 त्रिका 27, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व कर लीजिए। तो ये आपके पास कितना आएगा, ये 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 उधर भेज देंगे, ठीक है। 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 15 दूनी 30 एम आ जाएगा, और प्लस के अंदर ये 50 फीमेल आ जाएगा, और 10 उधर भेजेंगे तो ये 90 फीमेल आ जाएंगे, ठीक है। और ये 30 मेल बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 40 फीमेल। और ये मेल और फीमेल की क्षमताओं का अनुपात आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से 0 ये कट जाएगा। यहाँ पर मेल और फीमेल की क्षमताओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3। तो यहाँ पर एक मेल कैंडिडेट की क्षमता जो है 4 यूनिट है, तो फीमेल कैंडिडेट की कितनी है, 3। तो अब आप यहाँ पर टोटल वर्क जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क किधर से भी आप कर सकते हैं, चाहे तो इस इधर की साइड आप फीमेल की क्षमता रख दीजिए और इधर की साइड रखेंगे तो ये आपके पास मेल और फीमेल दोनों की क्षमताएं रखनी पड़ेंगी। तो मुझे यहाँ पर इधर की साइड रखने में जो है आसान लग रहा है, तो यहाँ पर ये 16 फीमेल इंटू में 16 इंटू में फीमेल की क्षमता रखेंगे और इंटू में 27 है। तो यहाँ पर एक फीमेल की क्षमता जो है हमारे पास कितनी आ चुकी है, 3 यूनिट आ चुकी है। तो ये 16 इंटू में 3 और इंटू में 27 रखेंगे, और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 16, ये 16 गुने 27 ये 81 होता है। तो 16 गुने 81 आप करेंगे तो ये 16 एकम 16 का 6 और 16 8 128 और एक 129, यानी कि 1296 जो है ये आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 16 पुरुष यहाँ पर अगर इस काम को कंप्लीट करेंगे तो आपको पता है 16 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं, 16 पुरुष। 16 पुरुष को हम मेल से लिख रहे थे, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट 16 मेल कैंडिडेट उसी काम को, यानी कि 1296 यूनिट का टोटल वर्क था, 1296 यूनिट का टोटल वर्क था। और इसको 16 मेल कैंडिडेट करें तो डिवाइड करेंगे 16 इंटू में एक मेल कैंडिडेट की क्षमता जो है यहाँ पर 4 यूनिट आ चुकी है, हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये गुणा में 4 रखेंगे और इनको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 16 को 81 मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास कितना आया था, 1296। तो ये 16 से कटेंगे तो ये वापस आपके पास 81 आ जाएगा, और 4 से 81 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 20 बार तो कंप्लीटली ही ये चला जाएगा, ठीक है। 20 बार तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, शेषफल बचेगा 1 और ये 2 बार जाएगा और 5, यानी कि 25.25 जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर y + 2x दे रखा है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, देखिए यहाँ पर ये y से y ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर ही लेते हैं। ये y प्लस के अंदर 2x आएगा और ये माइनस और बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर ये y लिखेंगे और ये माइनस की जो है अंदर गुणा करा देंगे तो ये -y आएगा और ये प्लस का x हो जाएगा अंदर और ये -y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है और अब यहाँ पर ये -x रखेंगे, चाहे तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये -x आ जाएगा और ये -y आ जाएगा और ये प्लस का y पहले से ही है, ठीक है, और माइनस का 2y। बट आपको कैलकुलेट करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये y से y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये y से भी ये y कैंसिल हो जाएगा और ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये -y बचेगा। बट बाहर पहले से भी एक माइनस का चिन्ह पहले से भी है तो ये y प्लस का 2x और ये बाहर पहले से भी एक माइनस का तो ये प्लस का y हो जाएगा और ये माइनस का 2y। अब ये 2y से ये y और ये y 2y से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x, तो 2x आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य आपको दे रखा है LCM और महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है HCF, ये 12 और 2 है, ठीक है। तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याएं अगर A और C हैं तो उनका गुणनफल जो है A और C है तो उनका गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। तो यहाँ पर A और C, देखिए A और B क्यों नहीं लिया मैंने, यहाँ पर कैलकुलेशन को जो है आसान बनाने के लिए यहाँ पर A और C लिया है ताकि आपको थोड़ा सा मध्यानुपाती के बारे में भी समझा सकूँ। तो यहाँ पर HCF जो है आपको दे रखा है 2 और इंटू में LCM आपको दे रखा है कितना 12, तो ये 12 दूनी 24, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास कितना आ चुका है A इंटू में C, यानी कि AC आपके पास कितना आ चुका है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आपके पास 24 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए मध्यानुपाती क्या होता है ये आपको यहाँ पर पहले भी मैंने यहाँ पर बता चुका है, ठीक है। A B C अगर 3 संख्याएं हैं तो ये जो B जो है इन दोनों संख्याओं A और B का जो है मध्यानुपाती कहलाता है, A और B का ये मध्यानुपाती कहलाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार फिर से, मध्यानुपाती कहलाता है, ठीक है। और ये B है जो मध्यानुपाती इनका, और ये इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं √AC करके, ठीक है। AC यानी कि A और C का गुणनफल कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो आपके पास इनका मध्यानुपाती आ जाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आप जो है AC कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये √ के अंदर 24 आएगा और ये 24 को लिख सकते हैं आप 8 √8 3 का 24, ठीक है। ये √ के अंदर 6 आएगा, ठीक है, और 4 का ये वर्गमूल आ जाएगा 2,
तो यहाँ पर ये 2√6 जो है आपके पास राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये भी पढ़ रखा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये भी आपने पढ़ रखा है। बट ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 693 मीटर के एक वर्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 किलोमीटर पर आवर ये मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करती हैं। वे पहली बार कब मिलेंगी? तो यहाँ पर देखिए आप ये स्पीड 1 आप कैलकुलेट कर लीजिए, स्पीड 1 यानी कि S1 आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2.85 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बटे के अंदर 100 आएगा, और यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको गुणा करा दीजिए, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, स्पीड। तो ये यहाँ पर 5 से कटेगा कितना बार? 20 बार। और फिर यहाँ पर ये 6 से काटेंगे तो ये, चलिए इसको 3 से काट दीजिए, तो ये 6 त्रिका 18 और ये 9 त्रिका 27 और ये 5 त्रिका 15। अब यहाँ पर ये फिर से कट रहा है, यहाँ पर ये 19 पंजे 95, ये 5 बार कटेगा, 19 पंजे 95 और 5 चौके 20। तो ये आपके पास 19 पंजे 95, ये ऊपर 19 आएगा ना, ये 19 पंजे 95 और 5 चौके 20। तो यहाँ पर ये ऊपर कितना आ चुका है? 19 आ चुका है, और बट्टे के अंदर 6 चौके 24 मीटर पर सेकंड जो है आपके पास ये स्पीड 1 आ चुकी है। इसी तरह से आप स्पीड 2 कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपके पास कितना आएगा? ये 1.5 मीटर पर सेकंड दे के, तो इनको कन्वर्ट करने का तो कोई जोड़ ही नहीं है। ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा, यानी कि इनको काटेंगे तो ये 5 त्रिका 15 और 5 दूनी का 10, यानी कि 2/3 जो है आपके पास ये स्पीड 2 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे? स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 कैलकुलेट कर लीजिए, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो ये आपके पास स्पीड 1 जो है 19/24 थी, और प्लस आप करेंगे इन दोनों स्पीड का योग कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये टोटल 693 दूरी जो है, 693 मीटर की दूरी जो है, ये दोनों मिलकर तय करेंगे, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास 3/2 एलसीएम लेंगे तो ये 24 आएगा, और यहाँ पर ये 19 आ जाएगा, और प्लस के अंदर ये 12 3 36, और इनको ऐड करेंगे तो ऊपर 55 आ जाएगा, और बटे के अंदर ये 24 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास मीटर पर सेकंड में स्पीड आ चुकी है दोनों की मिलाकर, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं वे पहली बार कब मिलेंगे, यानी कि टाइम कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पर ये टाइम बराबर हो जाएगा आपके पास, टाइम बराबर आपके पास हो जाएगा, ये 693 मीटर की दूरी थी टोटल, और ये दोनों मिलकर तय करेंगे, यानी कि बटे में आएगा 55/24। अब यहाँ पर इसके बटे में 24 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 11 से कटेगा, 11 पंजे 55, 11 से कटेगा 11 पंजे 55, और ये 11 6 66, और ये 11 3 33, ठीक है। ये 5 बार कट चुका है, तो इसको 24 से गुणा कर लीजिए ऊपर, तो ये 24 3 72 आएगा, और हासिल आएगी 7, और 24 के 144, और 7 151 आएगा, यानी कि 1512 ऊपर आ जाएगा, और बटे के अंदर 5। और अब आप यहाँ पर देखिए ये आपके पास किस में आ चुका है? सेकंड में आंसर आया है, ठीक है, ये सेकंड में आंसर आएगा, बट इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन आपको मिनट्स में दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पर गुणा भी कराना होगा 60 से। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं 1512 और डिवाइड, ये आपके पास 5 गुणे 60, और ये अब आप मिनट में आ चुका है, ठीक है। तो ये बटे के अंदर क्या आ जाएगा? ये बटे के अंदर आ जाएगा 1512 और डिवाइडेड बाय 5 31, यानी कि 300 से, अब 3 से पहले आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये 5 त्रिका 15, और फिर यहाँ पर एक बचेगा टूटे भाग की बिंदी, और 4 त्रिका 12, 504 आ जाएगा, और बटे के अंदर ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, तो ये 5.04 मिनट बाद ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, तो 5.04 जो है आपके पास आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, sin t प्लस cos t आपको दे रखा है, ये 4/5 है, तो sin t इंटू में cos t आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इनका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। ये इनको स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड, तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर टी प्लस के अंदर कोस स्क्वायर टी, और ये प्लस के अंदर 2 sin t इंटू में कोस टी आएगा, और यहाँ पर देखिए ये बराबर हो जाएगा 16/25 के, और यहाँ पर ये मिलाकर कितना होगा? ये 1 होगा। एक आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये 1 उधर भेज दीजिए, तो ये 2 sin t इंटू में कोस टी आपके पास कितना आ जाएगा? 2 sin t इंटू में कोस टी जो है ये बराबर आ जाएगा आपके पास 16/25, और माइनस के अंदर 1 आ जाएगा। इधर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 25, और ये बराबर आ जाएगा आपके पास -9/25। तो आपके पास यहाँ पर sin t इंटू में कोस टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो ये 2 इधर से भेजेंगे इधर, तो ये बट्टे में चला जाएगा, यानी कि 9/50 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीट लिख के मैंने यहाँ पर सोल्व किया है, बट आप यहाँ पर माइंड के अंदर आपको कैलकुलेशन लेकर चलेंगे तो ये आपके पास 2 से 3 लाइन के अंदर जो है आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले काम करते हुए इसे 12 घंटे में साफ करता है। तीनों मिलकर
नली, तीनों मिलकर नाली की सफाई में केवल 5 घंटे का समय लेते हैं। सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए रक्षित जो है, यहाँ पर रक्षित कितने घंटे में काम कर सकता है? रक्षित जो है अकेले 20 घंटे में काम कर सकता है। और यहाँ पर अजय जो है ये 12 घंटे में काम कर सकता है। अजय जो है ये 12 घंटे में काम कर सकता है। जबकि यहाँ पर दिया गया है तीनों मिलकर जो है, यानी कि रक्षित प्लस अजय और प्लस तीसरा दे रखा है सतीश, ये तीनों मिलकर जो है काम 5 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं। तो आप इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा, ठीक है। 20 या 60 और ये 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये इनका एलसीएम जो है 60 आ जाएगा। ये 20 या 60, इसकी क्षमता जो है 3 यूनिट आ जाएगी। और ये 12 पंजे 60, इसकी क्षमता 5 यूनिट आ जाएगी। और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 इसकी क्षमता आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 3 यूनिट जो है इसकी क्षमता आ चुकी है और ए की क्षमता जो है 5 यूनिट आ चुकी थी। तो 5 3 8 और टोटल इनकी 12 यूनिट है। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो शेष कितनी बचेगी? 4। तो 4 यूनिट क्षमता जो है इसकी आ जाएगी, एस की, यानी कि सतीश की क्षमता जो है 4 यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सतीश अकेले जो है कितने घंटे में काम पूरा कर सकता है? तो सतीश अकेले 60 यूनिट का काम करेगा। तो 60 को डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो ये आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 15 घंटे का इससे समय लगेगा। बस इतना सा था। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है आपके पास राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? तो ये यहाँ पर देखिए, ए जो है, ए काम करता है 16 दिन में, ए काम करता है 16 दिन में, बी काम करता है 24 दिन में और सी जो है ये काम करता है 36 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। 144 आ जाएगा। तो इनको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 ने 144, यानी कि इसकी क्षमता आ जाएगी 9 यूनिट। और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 24 छक्का 144, तो ये 6 यूनिट इसकी आ जाएगी और ये 4 यूनिट इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनको ऐड करेंगे। देखिए तीनों, क्योंकि ये तीनों साथ, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो इनकी क्षमताओं को ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास कितना आएगा? 9 प्लस का 6 प्लस का 4 और इंटू में ये तीनों मिलकर जो है, मान लीजिए टी समय में ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, बराबर 144 आ जाएगा। यानी कि टी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? ये 9 6 15 19 आ जाएगा। 144 बटे 19 और 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19 7 133 से इसमें बचेगा 11 बटे 19 जो है दिन आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत करें। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करा के भी देख सकते हैं, यही आएगा आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप इसको a माने, 3x को a माने और 5 को b माने, तो यहाँ पर सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो a की जगह 3x, यानी कि a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, और b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 280 का, यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर देखिए 280 और इसका x% कैलकुलेट करना है, तो x बटे 100 और ये बराबर किसके हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 240 का 15%, तो 15 बटे 100 और प्लस के अंदर 310 का 20%, यानी कि 20 बटे 100। तो ये आपके पास 100 तो सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 0 भी आपको यहाँ पर कैंसिल होता हुआ सभी जगह से दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 28x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? ये 25 चौक, ये 25 3 45 और 25 4 ये 15 है, ठीक है। 15 चौका 60 होता है, तो 15 चौका 60 हासिल आपके पास 6 और 15 दूनी 30 और 6 कितना आ जाएगा? 360 और प्लस के अंदर 31 दूनी 62 हो जाएगा, तो ये 620 आपके पास ये आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 28x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? ये 980 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 14 से कट रहा है, ठीक है। 14 दूनी 28 और ये 14 7 98, तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 35। यही आपको कैलकुलेट करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। यदि DE बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB कितना होगा? तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज होती है कि इन दोनों त्रिभुज, अगर वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात, यानी कि पहले त्रिभुज ABC का यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दे रखा परिमाप और बटे के अंदर 12 सेंटीमीटर जो है त्रिभुज DEF का दे रखा है, तो ये इनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज की भुजा जो है AB हो जाएगी और दूसरे त्रिभुज की भुजा जो है DE जो है, क्योंकि AB की संगत भुजा DE है, तो यहाँ पर DE आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 6, तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 दूनी का 12 और 2 से ये कटेगा 20 बार, यानी कि AB बराबर जो है आपके पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि x² + 1/x² बराबर 7 दे रखा है और ये 0 से बड़ा है x और 1 से क्या है? छोटा है, तो यहाँ पर x² - 1/x² का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि x² + 1/x² बराबर p दे रखा हो तो आप x + 1/x जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं p + 2 करके और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? x + 1/x,
एक्स प्लस 1/x कितना आ जाएगा, यहाँ पर साथ में 2 करेंगे ऐड, साथ में 2 करेंगे ऐड, कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो एक्स प्लस 1/x कितना आ जाएगा 3 आ चुका है। इसी तरह से आप x माइनस 1/x कैलकुलेट कर लें। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि किस किस के हमें वैल्यू की ज़रूरी पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये बराबर देखिए 7 माइनस क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर 7 दे रखा है, तो ये 7 माइनस का 2 आएगा, और ये इसका वर्गमूल भी हो जाएगा क्योंकि इधर से हमने स्क्वायर हटा दिया है, तो ये 2 घटाएंगे तो ये यहाँ पर देखिए √5 बचेगा, √5, ये x माइनस का 1/x बराबर कितना है √5, बट ये √5 नहीं होगा, यहाँ पर ये माइनस का √5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है। तो एक एग्जांपल लेके देखिए आप, यहाँ पर इसी का एक एग्जांपल ले लीजिए, x बराबर ले लीजिए 0, 1 से और 0 से बड़ी संख्या और 1 से छोटी संख्या। जैसे कि मैंने यहाँ पर x बराबर क्या ले ली 0.5 ले लीजिए, 0.5 क्या है, यहाँ पर 1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यहाँ पर x माइनस 1/x कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 0.5 और 0.5, और ये माइनस के अंदर 1/0.5 आएगा, यानी कि ये पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 5 दूनी का 10, यानी कि 0.5 में से माइनस होगा ये कितना 5 दूनी का 10, यानी कि 2 माइनस होगा 2, तो ये 1.5 बचेगा, बट ये माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस का जो है डाटा आपको ज़्यादा दे रखा है। तो यहाँ पर ये x माइनस 1/x की वैल्यू जो है हमेशा माइनस में ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 जो x की वैल्यू जो है 0 से तो बड़ी है और यहाँ पर 1 से छोटी है। अब ये क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर 1/x जो है हमेशा x से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपके पास नेगेटिव आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यही आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर x प्लस 1/x हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 3, इस समीकरण 1 में कैलकुलेट कर रखा है, और समीकरण 2 में हमने x माइनस 1/x कैलकुलेट कर रखा है, कितना है माइनस का √5, गुणा करेंगे तो आपके पास -3 √5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपको कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर देखें, इसके बटे में होगा ये, तो इसके बटे में ये होगा, तो 11 से ये कटेगा 11 से ये 11 बार कट जाएगा, और 9 से ये कटेगा 9 बार। तो यहाँ पर अब आपके पास ये 2.5 आ चुका है, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर पॉइंट हटा लीजिए, बटे के अंदर 10 आएगा, और इसको लिख सकते हैं आप 144 और डिवाइडेड बाय 198, ठीक है। और इसके गुणा में आ चुका है आपके पास 9 बटे ये 11×9 = 99, ठीक है, 11×9 = 99 आ चुका है। अब यहाँ पर ये कट रहा है क्या 16, ये 16 के 96, ये कितनी बार कटेगा यहाँ पर, ये आपके पास, तो ये यहाँ पर 18 से कट रहा है, 18 से काटेंगे तो ये 18 8 144 होता है, और ये 18 से काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये 11 से 99 भी कट रहा है, यहाँ पर ये 11×9 आया था, तो ये 9 बार कट जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर ये 2 बार कट रहा है, ये 8 से कितनी बार, ये 5, यहाँ पर 5 आएगा और ये 4 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये 5 से कटेगा 5 बार, तो ये आपके पास ऊपर कितना आएगा 9 चौके 36, 5 गुणे 36, और 5 गुणे 36 कितना आ जाएगा 5 × 30, और 5 × 15, 3 18, तो 180 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दंड आरेख के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही कथन आपको बताना है, 3 राज्यों ABC द्वारा चावल का उत्पादन लाख टन में आपको देखा रखा है, ठीक है। तो 2016 में A द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में C द्वारा किए गए चावल उत्पादन से कम है। तो 2016 के अंदर A का देखिए, 2016 के अंदर A का जो है ये ब्लू वाला है, ठीक है। तो 2016 के अंदर A का देखेंगे तो ये 50 दे रखा है, और 2020 के अंदर C का देखिए, तो 2020 के अंदर यहाँ पर C का देखेंगे ये ग्रे वाला है, ठीक है। तो ये ग्रे वाला कितना दे रखा है, यहाँ पर ये 50 से कम ही दे रखा है, यानी कि ये यहाँ पर 45 के लगभग जो है मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो ये 45 दे रखा है, ठीक है। तो ये 45 दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2017 में हुआ था। तो यहाँ पर 2017 में देखिए चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है मुझे यहाँ पर 2018 में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है आपके पास ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और इसके बराबर ये वाला हो जाएगा, बट यहाँ पर ये ब्लू वाला जो है इसमें ज़्यादा दे रखा है, तो यहाँ पर 2018 में होगा इसका, तो ये भी आपका गलत दे रखा है, और ये तो गलत था ही। और इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, 2017 में B द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में A के चावल उत्पादन के बराबर है। तो यहाँ पर 2017 के अंदर B द्वारा उत्पादन, यहाँ पर ऑरेंज वाला देखना है, तो 2017 के अंदर ये वाला दे रखा है, ठीक है, और 2020 में A
के चावल के उत्पादन, तो 2020 में एक आध चावल का उत्पादन ये दे रखा है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं यानी कि बराबर दे रखे हैं, और ये वाला ऑप्शन जो है आपके पास सही हो जाएगा। तो यही आपको बताना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। तो पिता और माता यानी कि 2 लोगों की आयु यानी कि फादर एंड मदर की औसत आयु आपको दे रखी है 40 वर्ष। तो इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा, 40 का 2 गुना, क्योंकि 2 लोगों का औसत था तो ये 40 का 2 गुना 80 वर्ष आ जाएगा। इसके बाद फादर यहाँ पर दे रखा है फादर एंड मदर, फादर एंड मदर एंड डॉटर, इन तीनों की औसत आयु आपको दे रखी है 30 वर्ष। तो इन तीन का औसत दे रखा है, तो ये 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुना 90 वर्ष, यानी कि बराबर 90 वर्ष हो जाएगा। इन दोनों का योग आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था, कितना था 80 था, तो यहाँ पर 80 रखेंगे तो डॉटर की आयु कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 80 करेंगे तो ये 10 वर्ष आ जाएगी। यही आपको बताना था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।